नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न राइन नदी के ऊपर है कि जो यूरोप में फ्लो करती है ना राइन नदी, तो वो राइन नदी यहाँ पर कौन कौन से रीजन में है, कहाँ पे क्या कैसा है। तो देखो ये नॉर्थन जर्मनी में है, ऐसा लिख रहा है। अगला रोटरडैम राइन नदी के पास में आता है, तो ये तो बात ठीक लिखी हुई है कि रोटरडैम तो राइन नदी के पास में है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एक और शब्द जो है उसको ध्यान दें यहाँ पर, वो ये कह रहा है कि ये नॉर्दर्न जर्मनी के रास्ते में आती है। तो राइन रिवर जो है, राइन फॉल्स भी बने हुए हैं इसके ऊपर, ये आपको जर्मनी के बॉर्डर पे मिलेगी। नॉर्थ सी में फ्लो करती है, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein सबके उस पर फ्लो करते हुए जाती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर नदर्न जर्मनी गलत जो है, नदर्न जर्मनी रीजन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी इसमें ठीक लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो इनमें से कहाँ पे बना हुआ है, वो बना हुआ है लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। गैलापेगोस आइलैंड बहुत अच्छे और बहुत फेमस आइलैंड है। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये एक वॉल्केनिक एक्टिविटी से मतलब है कि मतलब वॉल्केनो फटे थे और उसके बाद जाकर के इनको बनाया गया है। तो ऐसा तो ये ना बेसिकली मैं बता देती हूँ, ये आपको मिलेंगे एक्वाडोर में, ठीक है। एक्वाडोर जो जगह ना साउथ अमेरिका में है वहां पर। तो ये वॉल्केनिक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वॉल्केनिक में आता है। साउथ अमेरिकन नेशन पेरू में आती है। तो देखो अगर आप पढ़ो तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, पेरू में नहीं इक्वाडोर है, हाँ साउथ अमेरिका में आते हैं, ये बात ठीक लिखी हुई। गालापेगोस जो है वो आपको ये पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन में पड़ते हैं, इक्वाडोर का हिस्सा आते हैं, इक्वाडोर के ही हिस्से में आते हैं। गैलापेगोस नेशनल पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर। और मैं बता दूं इक्वाडोर के बारे में, इक्वाडोर जो है वो पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जंगली जानवर, उनको राइट्स प्रोवाइड करे, जानवरों को यहाँ पर राइट्स दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो वो भी आप याद रखिएगा, ये पहली साउथ अमेरिकन नेशन बना है। तो इक्वाडोर इसके लिए न्यूज में था, तो मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए। अगला लेक विक्टोरिया। देखो लेक्स पे कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, देख पा रहे हो कि लेक्स आपको कितनी पढ़ के जानी पड़ेंगी। तो लेक विक्टोरिया जो बनी हुई है अफ्रीका में, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या क्या खास बात आप जानते हैं। तो देखो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट है, ठीक है ना। लार्जेस्ट मतलब सबसे वो एरिया वाइज जो होते हैं ना, वैसी बात, तो सबसे बड़ी है। और लेक विक्टोरिया का दूसरा नाम क्या है वो भी आप लिख सकते हैं, विक्टोरिया नयांजा, ठीक है। ये तांजानिया, युगांडा, केन्या इस सबसे पूरा बॉर्डर करती है, ठीक है। केन्या भी इसके जो है हिस्से में आती है। और उसके अलावा केन्या, बुरुंडी, रवांडा, तांजानिया, युगांडा, ये सारी कंट्रीज जो है वो इसके हिस्से में आगे आसपास पड़ती हैं। तो 4 कंट्री नहीं 5 हो जाएंगी, इसलिए ये वाली गलत हो जाएगी। बाकी हाँ अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित है, ये सब लिखा हुआ ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये जो आपकी लेक विक्टोरिया है ना, इसके बारे में आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। ज्यादातर ये युगांडा, केन्या और तांजानिया में इसका ज्यादा रोल आता है, ठीक है। अगला अलास्का के बारे में, अलास्का के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो जो अलास्का है यहाँ पर वो यूएसए में पड़ता है, जहां पे अच्छा खासा तेल मिलता है, बिल्कुल सही बात है। ये रशिया से लिया गया था 1867 में, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जो है मतलब एक हर एक एस्पिरेंट को ये चीज मैं कहूंगी बिल्कुल पता होनी चाहिए। अलास्का जो है वो यूएसए के हिस्से में रशिया से खरीदा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है पता होना। इसकी जो कैपिटल है ना वो जेन्यू है, जेन्यू करके एक नाम है जगह का, वो इसकी एक कैपिटल है। तो ये तो आपको मतलब बिल्कुल मैं तो कहूंगी लर्न होना चाहिए सब बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला केंद्रीय औषधि और संगंध पौधा, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो है
वो कहाँ पे बना हुआ है? यूपी में। यूपी में कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ के अंदर। ठीक है, अगला इंडोनेशिया। देखो फिर से इंडोनेशिया आ गया। ये मैंने बताया था ना, इंडोनेशिया के दो आइलैंड लिखवाए थे, फिर जो सुमात्रा, सुमेरु, वो सब बताया था। आ गया। अब यहाँ पर 15,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के पास। तो ये तो ठीक लिखा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। 150 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही ठीक लिखे हुए हैं। इंडिया में एक ही सक्रिय वोल्केनो है, वो है आपका बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार में। आपको ये पता होना चाहिए। बाकी इंडोनेशिया भी न्यूज में रहता है किसी ना किसी चीज के लिए, तो ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखी गई है बातें। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कान्हा, बांधवगढ़, पंच, पन्ना, सतपुरा, माधव, वन विहार, कूनो, बहुत सारे। ठीक है, 12 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ, सॉरी 12 से ज्यादा नेशनल पार्क है, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और इसके बाद अगर पूछता है सेकंड नंबर पे हाईएस्ट नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान किसके पास है, तो वो अंडमान निकोबार के पास है। तीसरे नंबर पे पूछेगा तो असम में है। असम में अब 7 हो गए, पहले 5 थे, 2 ऐड हो गए। करंट अफेयर में पढ़ा होगा आपने रायमोना और दिब्रू साइकोवा, तो वो ऐड हो गए। कितने बन गए? नहीं, दिब्रू साइकोवा नहीं, शायद दिहिंग पटकाई था। तो पूरे 7 हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। और अंडमान एंड निकोबार जो है वहां पर भी अच्छे खासे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह काफी सारी बनी हुई है। माउंट हैरियट है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, सैडल पीक है, गलाथिया है, नॉर्थ बटन है, रानी झांसी है। तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो पूछ रहा है हाईएस्ट नंबर है, वो है भाई 96 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी है, वन्य जीव अभयारण्य बने हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा पहली बार जो है कौन सा व्यक्ति लेकर के आए थे, तो वो है एजे टाउन्सले। बस इसको आपको ऐसे ही फैक्चुअल बेस में याद कर लेना। अगला पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर, ये कंजर्वेशन सेंटर, संरक्षण से भी कंजर्वेशन लिखा है, ये यूपी में है, बिल्कुल सही बात है। तो यूपी में कहां पर है? ये यूपी के अंदर मथुरा जो है ना, बड़ी प्यारी सुंदर प्लेस है, तो वहां पे बना। अगला पूरे भारत के हिसाब से यूपी का परसेंटेज अगर भौगोलिक क्षेत्र है, वो कितना परसेंट आता है? क्वेश्चन समझ गए ना सब लोग? भारत की कंपैरिजन में यूपी की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, वो आपको पता है। लेकिन एरिया वाइज पूछेगा तो पूरे भारत के क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में 7.33% क्षेत्र किसका है? यूपी का। और सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है? राजस्थान। सबसे कम किसका है? गोवा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी इक्वेटर से पास नहीं होती है? ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस ना करने वाली कंट्री के बारे में पूछ रहा है, तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर को क्रॉस करने वाली कंट्रीज के नाम क्या क्या है। इसकी ट्रिक आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे वैसे तो मिल जाएगी, पर मैं भी आपको बता देती हूँ। केनिया, युगांडा, गेबोन, तीनों है। एक्वाडोर भी, जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जिस एनिमल्स को राइट दिए हैं। कोलंबिया भी है, ब्राजील भी है, मेरे साथ रिवाइज करो सब लोग। डीआरसी भी है, सोमालिया भी है, इंडोनेशिया भी है, किरिबाती है। किरिबाती एक आइलैंड है छोटे से, वहां पे है। मॉलडीव्स भी है जो कि इंडिया के पास पड़ता है। और गैबोन, युगांडा, केनिया, डीआरसी, और एक सैन तोमू एंड प्रिंसिप, वो भी जगह है, वहां पे भी है। जाम्बिया नहीं आता। आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और सारी जो ये रेखाएं हैं इनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। भूमध्य रेखा कहाँ पे क्या क्रॉस होता है, और इंडिया में कहाँ कहाँ से क्या क्या क्रॉस होता है, वो भी सेम करके जाना है। अगला प्रश्न, आपको थर्मल पावर स्टेशन जो है वो मैच करने हैं कि कौन कौन सा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। तो आपको बताने की कौन सा इसमें गलत मैच्ड है। तो गलत मैचिंग का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गदरवारा जो है, गादरवारा, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। बारह जो है बाढ़ यूपी बिहार में है। लारा छत्तीसगढ़ में है। कुड़की कर्नाटका में है। लेकिन जो इसमें गदरवारा लिखा हुआ है ये यहाँ पर नहीं बना हुआ। ये गदरवारा जो स्टेशन है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है ना।
तो एक ये भी याद रख लीजिए। इनमें से कौन से, ये वही सेम दोबारा क्वेश्चन आ गया, सहाय इसका आंसर है। ये सेम क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा था, वही वैसे ही क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया है। सहाय मैंने बताया ना, एमपी और राजस्थान के ट्राइब्स के नाम है। अगला अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कौन सी जो है आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, आपको मैच करना है। तो देखो इसमें मैच करेंगे अगर हम, तो बनियास जो है, बानियास, ये बनिया मत पढ़ लेना, बनियास लिखा है ये, ठीक है, कहीं इसको बनिया पढ़ लो। बनियास जो है ना, ये आपको सीरिया में मिलेंगे। त्रिपोली जो है ये आपको लीबिया में मिलेंगे। इलात के जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट जो बना हुआ पूरा बंदरगाह, ये बंदरगाह आपको इलात का जो है ना, वो आपको इसराइल में मिलेगा। अकबा, ये बड़ा न्यूज में था जॉर्डन का। ठीक है, अभी बड़ा पता है कौन सा न्यूज में है, हाइफा। अब ये आ सकता है एग्जाम में, हाइफा, क्योंकि इसको अडानी पोर्ट ने जो है ना एक्वायर कर लिया, अडानी ग्रुप्स ने इसको एक्वायर कर लिया, तो हो सकता है इस पे सवाल बन जाए। तो हाइफा पोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, हाइफा पोर्ट इसराइल में है। ठीक है, ये अभी चांस है न्यूज में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला, ऐसा कौन सा ईयर है जिसको हमारे इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, 1921। इसे ग्रेट डिवाइड याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ग्रेट डिवाइड का टाइम पीरियड जो है वो इंडिया में 1921 के समय को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन कम थी, उसके बाद यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट के रूप में रही है। तो 1921 का जो दशक है ना पूरा, उसको कहा जाता है। 1921 से 31 के दशक में जो पॉपुलेशन है वो 11% बढ़ी, फिर अगले बार 14%, 13%, ऐसे करते करते यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अगला प्रश्न, आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या खास बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कौन सा सही लिखा हुआ है कौन सा नहीं। तो आप इसमें पढ़ो, लखीमपुर खेरी मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, उसके बाद सोनभद्र, वहाँ का फॉरेस्ट सबसे ज्यादा। सीतापुर का लोएस्ट जोग्राफिकल एरिया गलत लिखा है, बताया था हापुड़ में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना भाई। अगला, इनमें से कौन सी वार्म विंड स्थानीय गर्म पवनों में से एक नहीं है। नहीं पूछ रहा आगे, फिर से हमसे। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मिस्त्राल और ताकू गर्म विंड नहीं है, सांता आना और फोहीन गर्म विंड में से काउंट किया जाता है। मिस्त्राल और ताकू कोल्ड विंड में काउंट होते हैं, ये ठंडी पवनें होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा, आपको वही पूछ रहा है कि आपको मैच करके बताना है कि इनमें से आपको झरने कहाँ कहाँ पे देखा, फिर से झरने आ गए क्वेश्चन एग्जाम में। तो अब आप मैच करो। बरकाना, बरकाना उड़ीसा में बना हुआ है। उसके बाद नहीं, बरकाना कर्नाटका में है। एक सेकेंड, हाँ, बरकाना कर्नाटका में है। कांधार का जो बना हुआ है वो उड़ीसा में है। वजाचल, वजाचल का जो पूरा है ये आपका केरला में मिलेगा। पलानी आपको हिमाचल में जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे मैच कर सकते हैं आप इसको। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा फिलीपींस और वियतनाम के बीच में बना हुआ है। वो है हमारा साउथ चाइना सी। फिलीपींस और वियतनाम दोनों के पास में साउथ चाइना सी का पूरा बॉर्डर लगता है। और ये साउथ चाइना सी जो है ना, ये तो हमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉर्डरिंग कंट्री, जिसपे बहुत हाई चांस है पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो चाइना बॉर्डर करता है, दूसरा वियतनाम, फिर फिलीपींस, फिर नीचे की तरफ पड़ता है इंडोनेशिया, ब्रुनई, ठीक है, और मलेशिया। ठीक है भाई, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है आपने सारे नाम तो इसमें से सी के सुने ही होंगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों ने सिलेबस सी जो है ना, इसका नाम हो सकता है ना सुना हो। सिलेबस सी जो है ना, इसका दूसरा नाम है सुलावासी सी, इसका दूसरा नाम है। ये आपको कहाँ मिलेगा, इंडोनेशिया। फिर से क्या आ गया, इंडोनेशिया। तो ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। सिलेबस सागर को याद कर लेना, ये मुझे लगता है कि हो सकता है नहीं सुना हो स्टूडेंट्स ने। तो क्योंकि न्यूज में कम रहता है ना, तो हम लोग पढ़ते नहीं ऐसी चीजें, जो न्यूज में रहती है वो ज्यादा चीजें पता होती है हम लोगों को। अगला, रशिया का जो है एटलास
एनकरालेस्क बंदरगाह, एक तो नाम भी इनके ऐसे होते हैं ना, बोले भी नहीं जाते कई बार तो बस ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था इसलिए पूछ दिया। अब बाल्टिक, ब्लैक, बेरेंट्स और व्हाइट, व्हाइट सागर के पास है ये। ठीक है, ये आपको फैक्चुअल है, लर्न करना, जो जो न्यूज में रहेगा, जैसे रशिया यूक्रेन का कुछ न्यूज में है तो वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ सकता है। अगला, इनमें से कौन सा रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी, युग्म भ्रंश घाटी से होके बहती है? देखो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इनमें से फेमस जो भ्रंश घाटी के लिए है ना, वो नर्मदा। नर्मदा और तापी दोनों, जो कि अरेबियन सी में जाकर के फॉल होती हैं, ये दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ये दोनों ही इन चीजों के लिए फेमस। नर्मदा तो मतलब मान के चलो अमरकंटक से जैसे निकलती है, और ये तो फेमस ही इसके लिए सबसे ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है सबको आता होगा ये आंसर। नर्मदा देखते ही सबने टिक कर दिया होगा कि हाँ नर्मदा है आंसर। अगला क्वेश्चन सेम थोड़ा सा देखेंगे, रामसर साइट के ऊपर इनमें से कौन सी नहीं है? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, सुरिनसर, मानसर, जिनको ट्विन लेक्स कहते हैं, जम्मू कश्मीर में है, जबकि बाकी सारी यूपी में बनती है। ठीक है ना? यूपी की मैं आपको, आप कहते हो तो मैं आपको यूपी की सारी रामसर साइट्स का ना एक बार रिवाइज करा देती हूँ, नाम बता देती हूँ, ताकि आपको ना एक बार नाम जरूर पता चल जाए कि यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट्स है। एटलीस्ट नाम भी पता हो ना, एग्जाम में दिमाग में रह जाता है कि हमने सुना था मैम के मुंह से, तो बस ये एकदम ना याद रह जाती है चीजें। तो मैं ना आप लोगों को यहाँ पर एक बार यूपी में जितनी जितनी है ना, उसके मैं आपको एक बार नाम बता। देखो, यूपी जो है हमारा, यूपी की रामसर साइट्स एक बार आप लोग सब मेरे साथ लिख लो। नाम नाम सिर्फ आपको जो है वो पता होने चाहिए, नाम ही पढ़ लो बहुत है। तीन तो आपके सामने लिखे हैं, सुर सरोवर, समासपुर, सरसाई, नवाबजी। तीन तो आपको सामने दिख रही हैं। उसके अलावा बखीरा, ये पहले हुई थी, नवाबगंज, सांदीबर्ड, हैदरपुर, पार्वती आगरा और अपर गंगा, 10 हो जाएंगे। 14 कहाँ पे? वो तमिलनाडु। ठीक है, आगे। अगला, वही मैच करो अब इसको फिर से, कहाँ पे क्या बना हुआ है, डैम के ऊपर है, प्रोजेक्ट है पूरा, डैम ही बेसिकली है ये। तो देखो, रिहांद जो है वो रिहांद नदी पे बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ये भी गंगा में जाके मिलती है, मतलब उसमें मिलती है, वो नहीं थी जो सोन नदी उसमें। नागार्जुन सागर ये तो है नहीं यहाँ का, ये कहाँ का है, ये साउथ में है। कहाँ पर साउथ में? कृष्णा नदी पर। ठीक है, उसके बाद पोचमपन, ये बहुत फेमस है गोदावरी पर, और माता तीला ये बेतवा पर। ठीक है ना, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, मैच करेंगे डी आंसर हो जाएगा। अगला, अब आपको मैच करनी है कौन सी प्लेस कहाँ पे बनी हुई है। बोध गया बिहार में है, बिल्कुल सही बात है। सारनाथ यूपी में, बिल्कुल आप सभी को पता है। अजंता एलोरा मध्य प्रदेश में नहीं है, अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं। सोमनाथ गुजरात में, ये वही तो है सोमनाथ जिनको लूट के गए थे यहाँ पे पूरा, है ना, वही यहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति है उनको लूटा गया था, तो ये वही मंदिर। ठीक है, ये सोमनाथ। अगला प्रश्न, कुस्बास रीजन जो है रशिया में, ये रशिया में है बिल्कुल, ये किसके लिए फेमस है? कोयले के। ठीक है, जैसे भारत में बोकीरो, रानीगंज है ना, वैसे ही वहां पे कुस्बास रीजन। अगला आपको मैच करना है, इसमें से मैंने आपको वेम्बनाथ बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दी थी, केरल में, याद आ रहा है? बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मैंने लिखवा दिया था ये। तो बी का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 3। ए का देखते हैं, कोरिंगा। कोरिंगा कहाँ पे बना हुआ है? आंध्र प्रदेश में, ए का 4 हो जाएगा। पुलिकट तमिलनाडु। ठीक है, सी का टूटोविल, ये ए बन रहा है इसका आंसर, और कुछ बनिए ना। विक्रोली, ये कहाँ है? महाराष्ट्र। ये मैंग्रोव साइट्स भी हैं और ये लेक के भी नाम है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग किस किस के कॉन्फ्लुएंस से जाकर के बनता है? धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है, अब इसको मैं बता देती हूँ आपको लर्न करने का तरीका, आप सभी को दिमाग में रखना है, रिवाइज कर लो मेरे साथ। ये अलकनंदा फ्लो कर रही है, अलकनंदा सतोपन ग्लेशियर उत्तराखंड से निकल रही है, सबसे पहले इसको आकर के धौली गंगा मिलेगी, और धौली गंगा के पास जहां पे मिलेगी जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर दूसरी नदी आकर के मिलेगी, दूसरी नदी कौन सी? नंदाकिनी। और कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग। उसके बाद तीसरी नदी आकर के मिलेगी, वो है पिंदार, और वो वाला प्रयाग का नाम, पिंदार वाले का, कर्ण प्रयाग। उसके बाद
अलकनंदा फ्लो कर रही है, बीच में आकर के यहाँ पर कौन सी मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पर आके मिलेगी मंदाकिनी, और उस प्रयाग का नाम क्या है, रुद्र प्रयाग। और लास्ट में आके मिलेगी यहाँ पर गंगोत्री से निकल करके भागीरथी। ठीक है, तो वो नाम पड़ जाएगा इसका, यहाँ पर इसका नाम पड़ जाएगा देव प्रयाग। ठीक है, अब इसमें देखो मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, याद कैसे करोगे। अगर किसी बच्चे को याद करने में कंफ्यूजन रहती है तो वो मेरी वीडियो को सुन ले अभी पूरा, और जिसको कंफ्यूजन नहीं रहती, जिसको पता है कि मैं कर लूंगा याद, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। देखो भाई, जो आपका धौलीगंगा विष्णु प्रिया है ना, इसको आप कैसे याद करोगे, डीवी। डी फॉर धौलीगंगा, वी से विष्णु। डीवी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे ना, कि आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाओ या कोई भी और सर्टिफिकेट दिखाओ, 10th का दिखाओ, 12th का दिखाओ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, तो उसे कहते हैं डीवी। अब याद करो डीवी, फिर एन एन, नंद प्रयाग और नंदाकिनी, तो एन एन से याद हो जाएगा, इजी बात है क्योंकि और कोई है ही नहीं, नंदाकिनी नंद प्रयाग। अब पी और के यहाँ पर बनता है कर्ण प्रयाग, तो पीके, पीके आमिर खान की मूवी है, पीके बड़ी फेमस मूवी हुई है, देखी होगी आप लोगों ने भी, है ना। फिर है एम आर, मिस्टर, एम आर मिस्टर। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे याद कर लो बीडी। बीडी याद है, वो बीडी करके याद कर, ठीक है ना, वो बीडी के फॉर्म में, वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलना, पर फिर भी मैं याद रखने का तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग हंसिएगा मत इस पर, बस आप याद रखने का तरीका इसको लग सकते हो, ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है आपको, अटपटा लग सकता है, पर याद हो जाएगा। देखो एग्जाम में अगर आएगा ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ तो हमने सुना था, एग्जाम में आया तो देखो आंसर ठीक कर दिया हमने, तो ये फायदा होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अगला आपका, आपको मैच करना है, इसमें से आपको याद है सी वाला पहले भी पूछा गया, मैंने बताया था झांसी है, उसमें ऑप्शन गलत दिया गया था, तो ये तो वही वाला है। अब बाकी आपसे पूछ रहा है, ये वाला फर्स्ट ठीक लिखा, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये भी पहले पूछा जा चुका है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी मेरे हिसाब से पहले पूछा जा चुका है, और उसका जैविक खेती जो होती है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सेंटर है, वो भी आईसीआर का ही आता है, ये गाजियाबाद में बना हुआ है, मेरठ कलर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा टिग्रिस नदी के किनारे नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं, टिग्रिस नदी के बारे में थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं। जो टिग्रिस नदी है ना, ये नदी भारत में नहीं है, ये दो फेमस नदियां हैं एक्चुअली ना, ये दो काफी फेमस नदियां। मेसोपोटामिया सुना है, मेसोपोटामिया जो ईरान की कल्चर हुआ करता था, दो नदियों के लिए जाना जाता है, टिग्रिस, जैसे हमारे भारत में सिंधु घाटी को कहते हैं हम, एक टिग्रिस और एक यूफ्रेट्स, ये दो नदियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टिग्रिस नदी है ना जो यहाँ पर, ये पर्शियन गल्फ से है, वहां पे एक माउंटेन है अर्मेनिया माउंटेन्स, वहां से निकलती है। तो इनमें से कौन सी सिटी टिग्रिस नदी के पास नहीं है, वो है किकूर, किरुक। ठीक है, ये जो किरुक नदी है, किरुक जो सिटी है ना, नदी तो नहीं सिटी है, ये किरुक सिटी आप कह लीजिए, आप ये बेसिकली ना, ये बिल्कुल उसके पास में नहीं बनी है, ठीक है, ये आप कह लो कि ये ईरान के थोड़े अलग रीजन में बनी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगला साउथ में पढ़ने वाली, ये तो देखो बहुत ही इजी है, ये तो हर बच्चे को आता होगा जिसने भी पढ़ा हुआ है, कार्डमन हिल्स, इलायची कार्डमम हिल्स, पहाड़ियों के रूप में इसको कार्डमन ही पढ़ते हैं, वैसे इलायची नहीं लिखते इसको, कार्डमम ही लिखते हैं। ठीक है, नीलगिरी से भी नीचे, नीलगिरी में आपको बता दूं 3 इलाकों में फैली हुई है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, इन 3 इलाकों में बनी हुई है ये नीलगिरी। ठीक है, नल्ला मल्ला, सिरुमली इंपॉर्टेंट है, मैं इनके आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे बनी हुई है। नल्ला मल्ला जो फॉरेस्ट है, इसमें आग भी लगी थी, अभी तो काफी न्यूज में थे, ये आंध्र प्रदेश में है, इसको याद कर लेना, हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि ये ना अभी आग लगी थी यहाँ पर, तो ये न्यूज में थे। ऐसे ही सिरुमल्ली जो पूरा एक हिल्स है या पीक कह लो, ये आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में एरिया। ठीक है, ये काफी फेमस भी है, ब्यूटीफुल है काफी ज्यादा। ऐसा कहा जाता है कि ये हनुमान जी जो है हमारे, वो यहाँ पे जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे, जब उनको नहीं मिली थी यहाँ पर, तो ये पूरे यहाँ पर सिरुमलाई हिल्स जो है, सिरुमली पूरा पहाड़ी उठा के ले आए थे ना हनुमान जी, लेकर के आ गए थे जब वो श्रीलंका वापस जा रहे थे, संजीवनी हिल्स एक तरीके से। ठीक है, संजीवनी हिल्स,
और सिरुमली हिल्स की इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, सोलर पावर प्लांट, फ्रांस के सहयोग से भारत में एक सौर ऊर्जा स्थापना की गई थी, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर स्थापना की गई थी, वो नाम है उसका मिर्जापुर। ठीक है ना। अगला, इनमें से कौन सा ओशन करंट हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा, तो हिंद महासागर में आपने सारे ओशन करंट्स पढ़े होंगे, अगुलहास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपने करंट पढ़ने हैं, देख लो, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है, घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा, सीधा पूछ रहा है, तो पढ़ना तो सारे पढ़ेंगे ना। अगला, आगे देखेंगे। ये तो बहुत ही इजी है, तो सब बच्चे मैच कर लेंगे, मेरे साथ मैच करो। येलो किसके लिए, ऑयल सीड्स के लिए, तिलहन के लिए, पीली क्रांति। श्वेत, व्हाइट किसके लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, मिल्क के लिए होगा। ठीक है, इसके फादर कौन है, वर्गीस कुरियन। 26 नवंबर को इनका बर्थडे आता है, इसलिए भारत में वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नीली क्रांति किसके लिए होगा, मछली के लिए। हरित क्रांति किसके लिए होगा, फूड के लिए। मैच कर लो, इसका आंसर बी बन जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है। अब तो रेनबो रिवॉल्यूशन भी आ चुका है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्टेट कॉफी, ये तो बहुत फेमस और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर्नाटका सबसे ज्यादा इसके लिए जानी जाती है, और कर्नाटका में कॉफी बहुत ही फेमस है इसके लिए। देखो, आपको ना कुछ ये जो होते हैं ना, ये जो कहाँ पे क्या ज्यादा उगाया जाता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इनके जो बोर्ड बने ना, उनके हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर बने हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, कॉफी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कर्नाटका, बेंगलोर में। ठीक है, केरल, केरल में क्या बना हुआ है, कोट्टायम में भारत के जो रबर बोर्ड है ना, उसके हेडक्वार्टर्स, याद कर लो इसको मेरे साथ। तमिलनाडु में ऐसा कोई नहीं है, महाराष्ट्र में है, कॉटन के कपास का हेडक्वार्टर है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी मिलती है ना, इसलिए। अगर मैं आपसे जूट पूछूं, जूट कहाँ पे सबसे ज्यादा है, वेस्ट बंगाल, तो हेडक्वार्टर्स भी कहाँ हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल में। कौन सी जगह, कैलकाटा। तो जूट का भी यहीं पे बना हुआ है। ठीक है ना। ऐसे ही आपसे अगर टी बोर्ड का पूछता है, तो टी बोर्ड, टी सबसे ज्यादा कहाँ है, असम, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बने हुए हैं, कैलकाटा में। ये तो बहुत पुराना है, 1903 सबसे पुराना भारत का टी बोर्ड जो है वो बना हुआ है। और ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, हमारी वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आती है। लेकिन जो यहाँ पर जूट और कॉफी है ना, ये कॉटन है, सॉरी, जूट और कॉटन, ये आपका कपड़े है ना, तो ये कपड़ा मंत्रालय। बाकी कॉफी, टी, राइस, रबड़, ये सब आपका वाणिज्य मंत्रालय में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कलकत्ता में। एक चीज और याद रखिएगा, टी बोर्ड हमारा एक ऐसा बोर्ड है जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में तो है ही है, लेकिन इसकी और ब्रांचेस बाहर भी हैं। यूके में है, लंदन के अंदर, रशिया में है, मॉस्को के अंदर, ये यूपीएससी ने कुछ साल पहले पूछा था। फिर यूएई में है, दुबई में। तो ये फैक्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनता है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि इसको आप इसके चेयरमैन लर्न करो, इसका ये लर्न करो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जो बेसिक बेसिक हेडक्वार्टर्स है ना, कॉफी, टी, जूट, रबड़, इनके आपको बोर्ड, इनके हेडक्वार्टर्स जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, नारोरा बहुत ही फेमस है। नारोरा जो यूपी में बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में कहां पर है, तो ये है बुलंदशहर। ठीक है, अगला, आपको यांगजे रिवर, येलो रिवर कहते हैं, उसके आसपास, चाइना में है ये, उसके आसपास कौन कौन सी बनी हुई है, तो वो है वुहान और नानजिंग। वुहान तो सबको पता है, वुहान तो डेडली है हमारे लिए, हम कितना जानते हैं वुहान को। तो अगला, जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा पड़ता है, तो आप जानते हैं पीर पंजाल पड़ता है, क्योंकि नाग टिब्बा तो उत्तराखंड में आ गया, महाभारत नेपाल में है, और जस्कर लद्दाख में आता है। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर की। और कश्मीर की अकेले की बात करें तो बहुत बड़ी रेंज आती है पीर पंजाल। ठीक है, तो आपको पता है ना, 500 रेंज पूरी की पूरी हिमालयास की आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर की तरफ काराकोरम, फिर लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौला, धार। ठीक है, KLZPD लर्न कर लेना सब लोग इसको। KLZPD की तरीके से लर्न करोगे, दिमाग में लंबे समय के लिए रहेगा। ठीक है ना, अरेंज करने के लिए आता है, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ की, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ इसको।
आगे देखोगे इसके बाद ये इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ पे है, उसका सेंटर कौन सा इंपॉर्टेंट है। मुंबई पुणे का जो रीजन है उसमें कुर्ला रीजन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसका 4 हो जाएगा। कलकत्ता और हुगली का जो पूरा रीजन है, पूरा एक काफी अच्छा रीजन है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत सारी बनी हुई है, तो उसके पास वहाँ पे सिरसा रिसरा आता है। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद बड़ोदरा ये पूरा रीजन में सेंटर आता है कलोल। उसके बाद मद्रास कोयम्बटूर बेंगलोर में भद्रावती, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला, आपको आइलैंड और मैच करने हैं पूरा इसके अंदर। आइलैंड मैच कर लो इसके अंदर, तो आप मैच करोगे इसके अंदर क्रेते या क्रीट। क्रीट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रीस के अंदर, ग्रीस में है। सार्दियाना ये आपको देखने को मिलेगा इटली में। कोर्सिका या आपको जो है देखने को मिलेगा फ्रांस में। और बेलारिक आपको मिलेगा स्पेन में, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ये कुछ न्यूज में है इसलिए पूछ लिए जाते हैं, कई बार बिना न्यूज के अलावा भी कई बार ऐसा कुछ भी पूछ लेते हैं। अगला, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ बनाया गया है, कांडला। टोक्यो नहीं है, टोक्यो मतलब वही ढाका नहीं है, चेन्नई नहीं है, कांडला। कांडला का अब नाम क्या हो चुका है, कांडला का नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय। वैसे मैं गलती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कलकत्ता पोर्ट का नाम हो गया है। ठीक है, तो कांडला दीनदयाल उपाध्याय गुजरात में जो बना हुआ है उसी के लिए वहां बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध जो है ये कहाँ पे बना हुआ है, नागपुर में बना हुआ है। आप देख रहे हो कितने सारे इस तरीके के हेडक्वार्टर्स पूछ रहे हैं, इसकी तो लिस्ट बना लो सब लोग, ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करो। अगला, मानव जो है गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है, गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। गर्म और आर्द्र जलवायु में आप अच्छा महसूस करोगे, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करूंगी भाई, है ना, और आप भी नहीं करोगे। आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पसीना तो वाष्पित होता ही नहीं है भाई, वो तो टिक के रह जाता है। अगर ह्यूमन एनवायरमेंट, तो ह्यूमन में आप कहता है ना, कैसा लगता है ना यार, है कैसा उमस सी लग रही है, कैसा मौसम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ना अजीब हो रहा है, ऐसा होता है ना सबके साथ, तो बस वही है। अभी तो वैसे खैर ऐसा मौसम नहीं है, अभी तो काफी अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखी हुई है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तीनों प्रकृति से मिली, इलेक्ट्रिसिटी तो मानव ने खुद से बनाई है ना। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है, तो सार्क की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, पहले इंग्लिश में बता दूं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज होंगी वो सार्क का हिस्सा बन जाएंगी। तो सार्क जो है यहाँ पर साउथ एशिया एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग, जिसमें वर्तमान में कौन कौन सी यहाँ पर आती है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और भूटान। म्यांमार जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों ठीक लिखी हुई है, मालदीव्स भी आता है, म्यांमार नहीं है इसका, इसको याद रखिएगा। और इसको जो है 1985 में बहुत पहले ही इसको बना दिया गया। ठीक है, तो 8 है इसके अंदर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सार्क। अब इंडिया इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है इसके ऊपर, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, कवक की आपको देखने को मिलेगी, फंजाई की सबसे ज्यादा जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। अगला इकोसिस्टम के ऊपर है, इनमें से क्या इकोसिस्टम के लिए ठीक है, देखो भाई दोनों ही सही लिखे हैं, दोनों ऊर्जा के प्रवाह, खनिजों का चक्रण होता है, ये तो आप समझ सकते हैं ना, सिर्फ एनर्जी थोड़ी होती है या सिर्फ खनिज थोड़ी होते हैं, दोनों का एक साथ यहाँ पर चक्रण होता है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक बात लिखी हुई है। इनमें से कौन से ट्राइब यूपी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे गोंड ट्राइब्स यूपी में। ठीक है ना, अगला पल्सेस, फिर से आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले भी पल्सेस पे पूछा था दलहन के ऊपर, अभी फिर से आ गया, कौन सा, कानपुर में है, याद रख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे जो ज्ञान भैया है, हमारे जो ज्ञान सर हैं, ठीक है, कई लोग उनको ज्ञान भैया भी कहते हैं, कई लोग उनको ज्ञान सर भी कहते हैं, ठीक है, मैं स्पेशली ज्ञान सर ही कहती हूँ। तो ज्ञान सर जो है हमारे, वो कानपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे पढ़ रहे हैं और ये ज्ञान सर का चैनल है, तो ज्ञान सर जो है यहाँ पर कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो पल्सेस का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में बना।
याद हो जाएगा सभी लोगों को, ऐसे याद रखना इजी हो जाएगा ना। ठीक है, अगला, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो मुख्यालय है वो आनंद में सिचुएटेड है। याद रख लो, आनंदा की बहुत सारी आती है ऐसी, दही आती है उसकी, तो ऐसे करके याद कर लो, आनंद में बने हुए। ठीक है ना। अगला, सरयू कैनाल कैश नेशनल प्रोजेक्ट, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की जो शुरुआत है वो कहाँ पर कब क्या की गई है, ये 1978 में शुरू हुई थी, बलरामपुर में इसका उद्घाटन 2022 में अभी हुआ है, बिल्कुल सही बात। ये उस समय का करंट अफेयर था इसलिए पूछ लिया गया। ठीक है, दोनों सही लिखे। अगला प्रश्न, विक्टोरिया फॉल्स, अभी याद है विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया लेक पे भी आया था। अब आपको वही अब विक्टोरिया फॉल्स के बारे में बताना है, ये जाम्बेजी रिवर पे बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जो जाम्बेजी रिवर है उस पे ये आपको देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर जाम्बिया में है ये, तो ये एक्चुअली बना ही जाम्बिया के ऊपर हुआ है, जाम्बिया में ही है। तो इसमें ये जो लिख रहा है ना यहाँ पर कि ये जाम्बिया और मोजाम्बिक, नहीं मोजाम्बिक में नहीं है, जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के ऊपर विक्टोरिया फॉल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू। जाम्बेजी रिवर तो ठीक लिखी। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नुब्रा वैली के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि नुब्रा वैली काफी फेमस वैली है, अभी रिसेंटली यूपीएससी ने भी सवाल किया था, तो यूपीपीसीएस में भी, मतलब दोनों में इंपॉर्टेंट है सवाल, तो इस तरीके के आते ही रहते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा है कि नुब्रा वैली में इनमें से कौन सा लोकेटेड है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये आंसर पहले से ही पता होगा, और इसका आंसर क्या है, सियाचिन। सियाचिन जो है उसके नॉर्थ में, उत्तरी पार्ट में नुब्रा वैली का पूरा हिस्सा है। मतलब आपको अगर कभी सियाचिन जाना है तो आप नुब्रा वैली का जो बेस कैंप है ना, बेस कैंप समझते हैं, जहाँ पे बेस का एरिया होता है, वहां रहने के लिए वहां रह सकते हैं। ठीक है, तो नुब्रा वैली इसका आंसर है। ब्याफो, हिस्पर, बोल्टारो, ये भी सब वहीं पर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, पर नुब्रा वैली के पास ही है। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये यूपी में बना हुआ है, कहां पर, मथुरा में। खाइबर पास के पास सबसे जुड़ी हुई सिटी इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो है पेशावर, पाकिस्तान में। खाइबर पास के बारे में भी मैं आपको थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता दूं। खाइबर पास ये पाकिस्तान में एक माउंटेन पास पड़ता है, जैसे भारत में रोहतांग है ऐसे ही पाकिस्तान में भी है ना। ये खाइबर पख्तूनख्वा रीजन में पड़ता है और ये अफगानिस्तान के नाहंगढ़ प्रोविंस के साथ आपको जोड़ेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, खाइबर की जो दर्रा है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगला आप देखेंगे यहाँ पर, ये पहले भी आ चुका है, तमिलनाडु डोडा बेटा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती, मैंने कहा था ना सागरमती मत याद कर लेना, मध्य प्रदेश धूपगढ़ी, मैंने पहले भी बताया इसलिए मैं इसको आगे स्किप कर रही हूँ। अगला, अगला आपको इसमें मैच करना है कि कौन सा ट्राइब कहाँ पर रहता है, ये क्वेश्चन पहले नहीं करा हमने। देखो, इसमें से मैंने अभी बताया था गोंड कहाँ के हैं, गोंड जो आपको गोंड मिलेंगे ये मध्य प्रदेश और यूपी में मिलेंगे, तो ये इधर उधर। ठीक है, तो डी का तो हो गया वन, तो इसका आंसर वैसे देखो और कुछ बन ही नहीं रहा, डी वन यही लिखा हुआ है, डी हो जाएगा। खरूस जो एरिया है, तो इसमें आप मैच करो इसको बाकी के बचे हुए को, इसमें से आप मैच करोगे तो बाकी का थरूस जो है या थारू जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, सबसे ज्यादा वो आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, टोडास तमिलनाडु में, संथाल झारखंड में। जो हमारी अभी हमारी जो राष्ट्रपति है मिसेस द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल ट्राइब से ही बिलोंग। अगला बढ़ते हैं, आपको मैच करना है नोक्रेक कहाँ पे है, बताया था ना पहले भी, ये है आपका मेघालय में। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैच करना है, तो ए का आंसर हो जाएगा फोर, तो वैसे तो ए और बी में से ही होगा, सी और डी तो हो गए गलत। आगे देखो बी का दोनों में ऑप्शन सी कॉमन आ रहा है, तो आप सी लगा दो इसमें। अगस्त्यामली कहाँ पे है, केरल के अंदर। नंदा देवी बहुत फेमस है उत्तराखंड में, देहांग दिबांग अरुणाचल में, क्योंकि आप जानते भी है देहांग दिबांग सियांग ये ब्रह्मपुत्र रिवर के भी दूसरे नाम है, कहाँ पर दूसरे नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी।
अगला, भारत की जो प्रारंभिक कृषि वाला स्थल जो है, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला जो स्थल है वो कौन सा है? चिरांद। ठीक है, चिरांद एरिया। अगला, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्य जीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर? अब डिस्ट्रिक्ट भी पूछेगा, क्योंकि आप देखो यूपी का पेपर दे रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। वो है चंदौली जनपद, चंदौली में बना हुआ है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कौन सी 8 स्टेट से गुजरता है? सबसे पहले राजस्थान, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 हो गई। ठीक है, अब आप इसमें से बता दो कौन कौन सा आपका बन रहा आंसर। देख लो इस पूरे को, आपका आंसर आ जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। मणिपुर से नहीं हो सकता। तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये 8 है, आठों के आठों आपको रटने हैं, पता होने चाहिए हर एक को, सीक्वेंस से पता होना चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे कर रहे हो, ना ना, बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस में लर्न करेंगे सभी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, आप मैच करो इसको, महावीर स्वामी सेंचुरी जो ये सब कुछ जो बना हुआ है ये सब यूपी में है। तो आपसे पूछ रहा है यूपी में आपको मैच करना है, तो इसमें से महावीर स्वामी बिल्कुल ललितपुर में बना हुआ है। लाख बहोशी बहोशी अभ्यारण्य जो है वो कन्नौज में बना हुआ है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में बना हुआ है। लेकिन जो किशनपुर का यहाँ पर अभ्यारण्य है, ये किशनपुर का अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पर नहीं बनी हुई है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पूरा नेशनल फॉरेस्ट का एरिया है, ये आपको मेलानी दुधवा टाइगर रिजर्व के पास मिलेगा। तो ये गलत दिखा है, बलरामपुर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार का हिस्सा ही नहीं है? तो इनमें से एमएनडीवी, ये देखो आपको पता होगा एमएनडीवी लक्षद्वीप का हिस्सा है। बोमपोका, नारकोंडम, रुतलून, ये सब ठीक लिखे हुए। नारकोंडम बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है, कोको आइलैंड के जस्ट नीचे। बाकी भी ठीक है। एमएनडीवी लक्षद्वीप में आपने पढ़ा होगा, लैकाद्वीप, एमएनडीवी, मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप का पुराना नाम हुआ करता था। फिर 1956 में लक्षद्वीप का नाम चेंज कर देंगे तो एमएनडीवी पड़े। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएनडीवी आइलैंड। ये इसका पार्ट नहीं है, ये लक्षद्वीप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई लक्षद्वीप पे और क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको लक्षद्वीप का पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगी कहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। आगे इसको आपको मैच करना है कौन सा चीज कहाँ पे बनी हुई है। तो देखो कॉपर, कॉपर का सबसे ज्यादा इसमें अगर ऑप्शन में देखेंगे तो बन जाएगा हमारा आंसर नेल्लोर में है। आयरन के सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बैलादिला में। मैंगनीज क्या हमें बालाघाट में मिलते हैं, जो है ना महाराष्ट्र वाली। माइका या अभ्रक क्या आपको तलोजा में मिलेगी। आंसर इसका बन जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, अभी प्लान का आपको मैच करना है, वैसे इकोनॉमिक्स में भी आएगा। तो देखो भाई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था? हेरोड डॉगर, यूएसएसआर से कॉपी करके बनाया गया था। फिर सेकंड वाला महालनोबिस मॉडल के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है ना। और थर्ड वाला जो है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया था? एस चक्रवर्ती। और फोर्थ वाला अशोक रुद्र मॉडल पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बनते हैं। ठीक है, महालनोबिस मॉडल जो है, महालनोबिस हेरोड महालनोबिस और नेहरू जी की स्ट्रैटेजी वाला कहा जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सारे प्लान प्लानिंग कमीशन बनाती है, उसके बाद एनडीसी को अप्रूवल देती थी। और अब ये सब कुछ नहीं है, अब यहाँ पर क्या बना दी गई है? नीति आयोग। अगला प्रश्न, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मध्य पूर्व मध्यकालीन के जो क्षेत्र है उनके बारे में है। ये कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे, इनमें से आपसे पूछा कौन सा गलत मैच्ड है। कोयल अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। महोत्सव नगर महोबा में है। महोदयश्री कन्नौज में है। जेजाक बूटी जो है ये गलत यहाँ पे मैच किया हुआ है। जेजाक बूटी जो आपको देखने को मिलेगा, ये यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में बना हुआ है। जजाक बूटी या जझौती, ये जो है उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन कौशाम्बी में नहीं। ठीक है ना। ये कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में है और कुछ कुछ मध्य प्रदेश में। ये बुंदेलखंड, ठीक है ना, ये बुंदेलखंड के रीजन में आता है। तो गुप्त काल का ये एक प्रसिद्ध राज्य है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है कि गलत यहाँ पर तंत्र के रूप में नहीं बनाया, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन जो है वो नहीं बनता है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे
तो मैंग्रोव ठीक है, घास के मैदान, झील और सागर, ये एक तंत्र सही दिया गया है, बाकी उल्टा से लिखा हुआ है। इनमें से क्या किस चीज के लिए यूज किया जाता है? अगर मैं बात करूं चूना पत्थर की, लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन का इस्तेमाल आप सीमेंट में करते हो, बिल्कुल बनाते हैं, उससे हम लोग सीमेंट बनाते हैं ना, पीओपी बनती है, सारी चीजें बनती है चूना पत्थर का। चूना पत्थर में CaCO3 होता है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। कॉपर आप बिजली के सामान में जो तारे होती है ना, तारे के ऊपर का जो परत होती है। और बॉक्साइट का आप हवाई जहाज में बनाते हैं, मैंगनीज का इस्पात में, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा, आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो सही मैच है ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला यहाँ पर है जो है जलोढ़ की मिट्टी। जलोढ़ एलुवियल सॉइल जो होता है, आपको यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना, आपको सबको पता है यूपी में मिलती है। इसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और काली मिट्टी, काली मिट्टी जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन उगाई जाती है, इसको रेगुड़, कपास सबसे ज्यादा उगाई जाती है, रेगुड़ की मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगी काली मिट्टी? ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, दक्कन के रीजन में मिलती है। लाल वाली आपको कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय आपको पता ही है, राजस्थान में मिलेगी। आंसर इसका हो जाएगा बी, मैच करोगे तो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इजी था क्वेश्चन बहुत। अगला, धूपगढ़, अभी थोड़ी देर पहले बताया था धूपगढ़, याद आ रहा है? धूपगढ़ किसकी है? सतपुरा बताया था ना, सतपुरा में आती है, उसकी हाईएस्ट पीक है, याद हो गया सबको? ठीक है, आगे, पॉलिनेशिया, बहुत ही, मेरा तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है ये, पॉलिनेशिया के बारे में। ये तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ, जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखें, जिनको पता है वो स्किप कर दो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, ओशियानिया का नाम सुना आप लोगों ने? ओशियानिया, ओशियानिया जो है ना, एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसे तो बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैंने मैप बनाया था थोड़ी देर पहले, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ तास्मानिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड। लेकिन इसके आसपास जो छोटे 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 आइलैंड है ना, उन्हें मिला के कहते हैं, पूरे को मिलाकर के क्या कहते हैं? ओशियानिया। और ये 3 पार्ट में आगे डिवाइड किया गया है। एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो तो अलग हो गया। एक हो गया मेलानेशिया, एक हो गया माइक्रोनेशिया, और एक हो गया पॉलिनेशिया। ठीक है, तो ये सब उसके हिस्सों में आता है। ओशियानिया इसी को कहते हैं, ओशियानिया क्षेत्र जो पूरा बना है, इसमें बहुत सारे आगे बने। ठीक है, इसमें 14 स्वतंत्र देश आते हैं, 12 आश्रित देश आते हैं, और इसमें से सबसे छोटा स्वतंत्र देश नोरू है, जो कि इतना ज्यादा छोटा है कि आपको उसके चारों ओर ड्राइव करने के लिए ना आपको 1 घंटा लगेगा, सिर्फ पूरा ड्राइव कर लोगे आप 1 घंटे में। देखो कितना छोटा सा है। ठीक है ना, तो ये ओशियानिया जो है ना, उसके क्षेत्र में बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपना अलग है, फिजी, किरिबाती, न्यूजीलैंड, नोरू, पपुआ न्यू गुयाना, मार्शल। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये पूरा इस तरीके से याद रखना है। और जो न्यूजीलैंड है ना, वो किसका पार्ट है? वो न्यूजीलैंड पार्ट है पॉलिनेशिया का। ठीक है, ये एग्जाम में ना पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहती थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या याद रखना है मेलानेशिया में, माइक्रोनेशिया में, और पॉलिनेशिया में। इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे लिखते हैं इसको। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने इसमें से कौन कौन से देशों के जो नाम है ना, वो याद रखना, क्योंकि सारे तो देखो याद रखना पॉसिबल नहीं, और जरूरत भी नहीं है ना। बेसिक बात है कि आप जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ वो याद कर। तो आप मेलिनेशिया के लिए पहले तो याद कर लो, 14 कंट्री से ज्यादा आती है, ऑस्ट्रेलिया को आप अलग से याद कर लीजिएगा। लेकिन बाकियों के नाम मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेलानेशिया। मेलानेशिया के अंदर आपको याद रखना है, एक तो नारू, सोलोमन आइलैंड, ये बन सकता है एग्जाम में, ववान्तु, फिजी, और न्यू सैलेडोनिया। ये फ्रांस का हिस्सा है। अभी ये वहां पे ना रेफरेंडम जो होता है ना, लोगों से पूछना, वोटिंग कराना, वो कराया गया था, क्योंकि न्यूज में ये चल रहा था कि भाई न्यू कैलेडोनिया से पूछा जाए कि वो फ्रांस के नागरिक रहना पसंद करेंगे, अपना अलग से बनाना चाहिए। ऐसी पॉलिनेशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशिया से ही आया अब तक। न्यूजीलैंड पे पूछा जा चुका है, न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड भी इसी का पार्ट है। कुक आइलैंड भी इसी का पार्ट है, टुवालू भी इसी का पार्ट है, टोंगा, न्यूई, ईस्टर आइलैंड, ये सब इसके पार्ट है। ठीक है, किरिबाती और हवाई भी इसी का पार्ट है। किरिबाती याद है, इससे इक्वेटर गुजरता है। और
हवाई, ठीक है, समोआ, टोकलियू, ये सब इसी का पार्ट है। अगर मैं माइक्रोनेशिया की बात करूं तो माइक्रोनेशिया में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्शल द्वीप, मार्शल आइलैंड्स, और पपुआ, पपुआ न्यू गिनिया नहीं है, मार्शल आइलैंड्स याद रख लेना, और पला। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने बहुत साफ लिखने की कोशिश की है, पर क्या होता है ना, पीडीएफ में ऐसी राइटिंग आती है कई बार तो, ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा सभी, ठीक है भाई, हो जाएगा सबको। तो इसमें से कौन सा पॉलिनेशिया का नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, टोंगा, तुवालू, ताहिती है, तिनियान पार्ट, तिनियान इनमें से किसी का पार्ट नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिश, मत्स्य, मछली, सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर उगाई जाती है, सबसे बड़ा इसका कौन है, वो है चाइना, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। अगला, लैंड ऑफ प्रॉमिस, वादों की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है, वो है मिंदानाओ। हो सकता है कईयों में से आपने जो है सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, फिलीपींस में एक छोटा सा आइलैंड है ये मिंदानाओ, तो ये भी आप याद रखना है। मिंदानाओ का काफी बड़ा एक लार्ज आइलैंड है, और छोटे छोटे आइलैंड इसमें और भी पड़ते हैं, तो मिंदानाओ फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है ना। अगला, ये आपको मैच करने हैं कि इनकी कैपिटल कौन कौन सी है, देख लो कैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो अब मैच कर लूं कि कैपिटल एंटीगुआ बारबुजा की सेंट जोहीन है, ठीक लिखा हुआ है। डोमिनिका, ये जो कैरिबियन में कंट्री है छोटी सी, इसकी जो कैपिटल है वो रोसू है, पर यहाँ पे गलत लिखी हुई है, सेंटो डोमिंगो गलत लिखा हुआ है, इसकी कैपिटल है रोजियो है। एल सेल्वाडोर की सेल्वाडोर है, बहामास की नसाउ है, ठीक लिखा हुआ है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, गलत मैच है। अगला, आपको बताना है कहाँ पे सबसे ज्यादा उगती है और कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो रबड़ की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड में बिल्कुल सही बात है, कॉफी मंगोलिया में नहीं, ब्राजील में होती है। ऑलिव स्पेन में, शुगर केन ब्राजील में, ठीक लिखा हुआ है, ब्राजील है यहाँ पर आंसर कॉफी का, ठीक है, तो ये गलत लिखा है। इंडिया में पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, आपको बताया था ना, कर्नाटका, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ब्राजील इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। रोबस्टा, अब्रिका, अरेबिका और लिब्रिका, ये यूपीएससी ने पूछा था सीडीएस के एग्जाम में, मैं लिख देती हूँ, रोबस्टा, अरेबिका, लिब्रिका। ये सवाल आया था कि ये तीनों किसकी वैरायटी, ये तीनों किसके पार्ट है, ये तीनों कॉफी के हैं, कॉफी के पार्ट में काउंट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जो अपनी देश की जितनी भी जल विद्युत की रिक्वायरमेंट होती है, वो कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% अपना यहाँ पर जल विद्युत से ही अपना पूरा करता है, तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है, वो है नॉर्वे, ठीक है, यूरोप में पड़ता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब एक साथ पड़ते हैं। अगला, क्या सही मैच नहीं है वही आपको बताना है, कहाँ पे आपको गर्म गर्म पानी के झरने देखने को मिलेंगे। तो इसमें से सही लिखा है हिमाचल में मणिकरण, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। उड़ीसा में तापा पानी सही लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में बजेश्वरी सही है, गुजरात का नारायणी जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नारायणी जो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग जो आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे बना हुआ है, हॉट स्प्रिंग वाटर नारायणी, ये आपको उड़ीसा में, ठीक है ना, ये वहीं देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरीके की भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको आपको याद रखना। हॉट स्प्रिंग इसी को कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के मैं आपको थोड़े बहुत लिखवा देती हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट बना लो मेरे साथ इनकी आप लोग। उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उड़ीसा के हैं ताता पानी या ताप्ता पानी और अत्री, ये दो इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के खीर गंगा, कसौल, पार्वती, मणिकरण साहिब जो कि पार्वती रिवर पे है, और वशिष्ठ, ठीक है। गुजरात था ना ऑप्शन में, उसका बता देती हूँ मैं, तूवा और उनई। उसके अलावा राजस्थान का है नारायण, वो उस टाइम मिस्टेक हो गया, राजस्थान का नारायण, ठीक है। अगला, आयरन और स्टील प्लांट जो है, इनमें से कौन सा एक रिवर की साइड पर लोकेटेड नहीं है, वो है भिलाई। भिलाई का जो है यहाँ पर, मैं चारों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। जो भिलाई का स्टील प्लांट है,
भारत में जो ये बनाया गया है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ जो बना हुआ है ना, उसी के पास पड़ता है। और ये भारत का बहुत ज्यादा जबरदस्त, जो रेलवे में स्टील लगती है ना, वो बनाता है, काफी ज्यादा अमाउंट में बनाया जाता है। ये हम लोगों ने यूएसएसआर की मदद से 1959 में सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया था, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भिलाई। उसके अलावा हम लोगों ने बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती, ये तीनों जो आपको मिलेंगे ना, ये किसी ना किसी नदी के किनारे। अब जैसे बोकारो, बोकारो जो आपको स्टील प्लांट देखने को मिलेगा, ये झारखंड में मिलेगा। ये भी हमने सोवियत यूएसएसआर की मदद से यहाँ पर बनाया था। ये चौथा बनाया था हमने उस समय, जो बनाया था ना इसको, 4th नंबर पे बनाया था इसको। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि रिवर कौन सी है, तो ये कौन सी नदी के किनारे है, ये दामोदर नदी, दामोदर, जिसको सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही जमशेदपुर है, जमशेदपुर टाटा स्टील, ये भी झारखंड में ही बना हुआ है। ये बहुत ज्यादा इसी के लिए फेमस है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये कौन सी नदी के पास बना हुआ है, ये सुवर्ण रेखा और खारकई, लिखो इसको मेरे साथ, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, याद कर लो। सुवर्ण रेखा और खारकई, भद्रावती, भद्रावती रिवर के किनारे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तमरिया ट्राइब्स भारत में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो तमरिया ट्राइब्स होते हैं ये झारखंड में बने हुए। अगला प्रश्न, फ्रेश वाटर लेक, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वुलर लेक है, एक ही आपको याद करनी है, फ्रेश वाटर लेक भारत में सबसे बड़ी पूछ रहा है हमसे, तो वो कौन सी है, वुलर, वुलर झील। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर वाली। और सांबर तो खारे पानी की है, वो मीठे पानी की है ही नहीं। अगला, इनमें से अलग निकाल दो। अलग इसमें से आपको कौन सा बन रहा है, अलग इसमें से बन रहा है न्यूयॉर्क, टोक्यो कैपिटल है, लंदन कैपिटल है, बीजिंग कैपिटल है, न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है ना। यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल के बेसिस पे दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं। अगला, किम्बरले प्लेट्यू न्यूज में था, तो इसलिए पूछा था उन्होंने, किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है। देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया काफी सारी चीजों के अंदर के लिए न्यूज में बना हुआ है। अगला प्रश्न, आपको मैच करना है कौन सी सिटी किसके लिए फेमस है। ठीक है, जो जो फेमस फेमस है ये वाली, पिट्सबर्ग, ये पिट्सबर्ग आयरन और स्टील की, जैसे भारत में बोकारो, जमशेदपुर है, जैसे लेनिनग्राड, लेनिनग्राड यहाँ पर किसके लिए फेमस है, वो है शिप बिल्डिंग, बहुत ज्यादा शिप बनती है वहां पर। हवाना, हवाना आपको किसके लिए फेमस मिलेगी, यहाँ पर सिगार बनाने के लिए। और मैनचेस्टर कॉटन के लिए, ये तो पता है ना आपको, यूके भारत में यहाँ पे आता था मैनचेस्टर, तो आपको सुना होगा इसके बारे में, आपने हिस्ट्री पढ़ी ना, तब सुना होगा इसके बारे में। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला, वही अब फिर से आ गया, पल्स वाला आ गया, कानपुर ज्ञान सर, याद आ गया सब लोगों को। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये गलत है, शुगर केन मैंने बताया था ना, यहाँ नहीं है मेरठ में। ये ठीक है, ग्रासलैंड का झांसी में है, शुगर केन का यहाँ पर लखनऊ में है। ठीक है, अब लास्ट जो यहाँ पर दे रहा है कि राष्ट्रीय शक्करा संस्थान, मतलब कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर के लिए पूछ रहा है, तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है ना भारत का, वो कानपुर में बना हुआ है। ठीक है ना, ये तो मेरिट गलत है इसका। विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, खेती, बागवानी, कोशकीट पालन, ये सब कहाँ पर आप सबसे बेटर तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कर सकते हैं। अगला, भारत जो है 5th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल गलत, 7th पे आते हैं हम लोग तो, है ना, एरिया के मामले में तो फर्स्ट तो गलत हो गई। जहां जहां फर्स्ट आ रहा है उसको तो वैसे ही गलत कर दो ऑप्शंस को। टू दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब टू दोनों में ठीक लिखा हुआ है। 2.4% पूरे इंडिया का, ठीक है चलो सही बात है। इंडिया का पूरा रीजन जो है वो उष्ण कटिबंधीय में आता है, ट्रॉपिक में गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। फोर्थ ठीक है भाई, 82.82.5 डिग्री ईस्ट यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस होता है नैनी, तो ये हमारा आईएसटी है, मानक समय है, बिल्कुल सही बात है। ये तो ये हर बच्चे को, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हर बच्चे को ये बात तो बिल्कुल पता ही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही इजी सवाल आ गया। इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर कौन सा किस में से गुजरता है, भाई झारखंड से गुजरता है, हिमाचल से नहीं आता, आंध्र से नहीं आता, उड़ीसा से नहीं आता,
उड़ीसा और आंध्रा से ना आईएसटी गुजरता है, वो जो मानक समय था ना वो गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भाई फिर से वही क्वेश्चन, इजी है सारे क्वेश्चन। तो आप गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड से होता है। उत्तर प्रदेश से तो आईएसटी आता है ना, ये तो आपको पता ही है। अगला, इनमें से कौन सा सबसे नजदीक पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कर्क रेखा के काफी नजदीक पड़ता है? तो देखो आप, इनमें से गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है ना, वो बहुत नजदीक पड़ती है, जबकि बाकी नहीं पड़ते हैं नजदीक। तो ये थोड़ा सा छोटा सा याद रख लीजिएगा। अगला, सबसे नॉर्थ में पड़ती है, पूरा जो हिस्सा है ना कर्क रेखा का उसके ऊपर की तरफ पड़ेगी। तो वो आप देखोगे तो झारखंड से तो क्रॉस ही होता है, तो वो ऊपर तो आ नहीं सकती। त्रिपुरा से भी क्रॉस होता है, मिजोरम से भी क्रॉस होता है, मणिपुर से क्रॉस नहीं होता, और मणिपुर उसके नॉर्थ में पड़ती है। अब नॉर्थ में पड़ने के लिए क्रॉस नहीं होगा ना, उसके ऊपर आएगा वो चीज, तो मणिपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से क्या सबसे नजदीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक अगर चारों ऑप्शन में से पूछेगा तो जबलपुर है। जबलपुर रेलवे जोन के भी हेडक्वार्टर में आते हैं, इसको भी याद रख लेना, जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर रात में भारतीय मानक समय के अनुसार यहाँ पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमुनोत्तर पर है वो कौन सी अवस्थिति होगी, कौन से लैटिट्यूड या कौन से एरिया में वो लाई करेगा? वो है ये वाला 87 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें मिस्टेक है। अगला, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? 2 घंटे का। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में, यहाँ पे सूरज उगता है, और सूरज को यहाँ तक गुजरात तक आते आते जो है कितना समय लग जाता है? 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर सुबह 6 बजे सूरज उगा या 5 बजे उगा, तो यहाँ पर 8 बजे वो सूरज जो है वो दिखता है, तो 2 घंटे का यहाँ पर अंतराल आ जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखो। क्योंकि हमारे भारत का सबसे पूर्वी छोर जो है ना वो अरुणाचल है। अरुणाचल में कौन सा हिस्सा? अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर सबसे कोने का हिस्सा वो कौन सा है? वो है, एक विलेज का नाम है, ठीक है, किबीतू। ऐसे गुजरात का सबसे इधर वेस्ट साइड में है, सबसे पश्चिमी गांव है, तो गुजरात का कौन सा है वो गांव? वो है गुहार मोता। ठीक है भाई, ये याद कर लीजिए।